एट ग्रेड पुस्तक के सत्र 2022-23 में हम गणित के पाठ परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो इस प्रकार दिया है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए 85 की घात 2। तो 85 की घात 2 ज्ञात करने के लिए 85 जितनी घात गुणे उतनी बार 85 गुणित 85। अब यहाँ पर हमको दो भागों में देखेंगे हम इसको, बायां भाग और दायां भाग। तो जो दायां भाग है उसमें इस 5 का गुणा इस 5 में, तो 55 25 यहाँ लिखाएगा। और एक जो सूत्र एक अधिक करना है तो वो यहाँ पर बायां भाग दोनों, ये इसमें 8 का गुणा 8 में, तो 8 गुणित 8, तो हमको इसको एक अंक बढ़ाना है, इसको 9 करा, 8 नमक 72, तो इस यहाँ पर 72 आएगा। इस प्रकार इसका 85 घात 2 का उत्तर हो गया 72 25। यहाँ पर आपको समान संख्या में गुणा करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है इकाई के अंक में, और जो दहाई के प्लेस रहेगा वहाँ पर एक और के अंकों को एक अधिक कर देना है और गुणा कर लेना है। सूत्र यावत उनम तावत उनी प्रत्यवर्गम च योजित का प्रयोग करके हमको हल करना है। 13 की घात 2 का निकालना है, तो 13 की घात 2, तो संख्या की घात 2, यहाँ संख्या 13 है। सूत्र इस प्रकार, संख्या धन ऋण विचलन ऑब्लिक धन ऋण विचलन की घात 2, संख्या की घात 2, तो 13 की घात 2 बराबर संख्या जो हमारी 13 है। अब विचलन कैसे देखेंगे, 10 से कितना अधिक है या किससे कम है। अगर दो अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है तो 100 से देखेंगे उसका विचलन। इस प्रकार बढ़ते चले जाएंगे, और जिससे विचलन देखा, जैसे 10 से विचलन देखा तो उसमें जैसे 10 में 0 कितना है 1, तो जितने भी ये ऑब्लिक के बाद अंक आएंगे उसमें उतने अंक होना चाहिए जितने 0 रहे, जिससे तुलना करिए आपने। यहाँ पर 1 से तुलना करी तो 1 अंक होना आवश्यक है। तो संख्या 13 हो गई, विचलन कितना है प्लस का 3, 10 से 13 क्या है ज़्यादा है, तो प्लस का 3 विचलन है, प्लस 3 की घात 2, तो 13 और 3 16 हो गए, 3 की घात 2, 3 गुणित 3, 3 3 9, ये ऑब्लिक का चिन्ह है। 16 और 9 को ऐसा कैसा, और यहाँ से 16, तो 13 की घात 2 का उत्तर क्या गया 169। इसी प्रकार सूत्र एक न्यून एक कम करना है। इसमें किस संख्या का वर्ग ज्ञात हो सकता है, 99 999 9999, जिसमें सभी अंक क्या हो 9 हो। तो 99 घात 2 मतलब 99 को गुणे में 2 बार, 99 गुणित 99। अब यहाँ पर इधर 2 बार, इसका 2 भाग है, बाया और दाया। तो इधर तो क्या करना है हमको, इधर तो 99 में से एक कम करा तो क्या आया 98 आया, 99 में से एक कम करा तो 98, और फिर 99 में से 98, ये जो आया 99 में से 98 घटाया तो क्या आया 01, तो उत्तर क्या है 98 9801, 99 घात 2 बराबर 9801। अब 41 का वर्ग किससे याद करना है, द्वंद्व विधि से। इसमें अंकों का समूह करना पड़ेगा, जैसे 41 है तो इसके समूह क्या क्या हुआ 4, फिर ये 4 1 और 1। अब 41 की घात 2, सबसे पहले इस वाले की घात 2 करनी है, 4 की घात 2, और यहाँ पर 2 का गुणा करना है, और जो है जो अंक समूह उनको गुणे में लिखते हैं 4 गुणित 1, और यहाँ पर फिर वर्ग करना लास्ट वाले का 1 की घात 2, तो 4 की घात 2 16, 2 चौक 8, 8 एकम 8, और 1 की घात 2 1, तो 16 8 और 1, ये ऑब्लिक के चिन्ह है, ये हट जाएंगे तो ये हो गया 1681। दो सौ 89 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात करना है। तो इसमें विलोकनम विधि में बहुत सरल है इसमें, लेकिन हमको ये याद रखना है कि इसमें इकाई के अंक से निर्धारण करना है, और वर्ग है तो दो का जोड़ा छोड़ के फिर लास्ट में जो अंक है उससे अपना दहाई का अंक निर्धारण करना है। तो इकाई का अंक किससे निर्धारण करना 9 से। तो अगर इकाई के अंक पे 9, तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा, यदि इकाई 1 हो तो वर्गमूल का अंक क्या होगा 1 या 9, 4 हो तो 2 या 8, 5 हो तो 5, 6 हो तो 4 या 6, 9 हो तो 3 या 7, और 0 हो तो 0। तो यहाँ 9 है, तो इकाई इसका संख्या का इकाई का अंक 9 है, तो वर्गमूल की इकाई का अंक क्या होगा 3 या 7 होगा। तो यहाँ पर अपन लिखा 299, यहाँ 9 इकाई है तो वर्गमूल की इकाई 3 या 7 होगी। अब दहाई के अंक ले, दो वर्गमूल है तो 2 को जोड़ बनाया, 9 और 8 छोड़ दिया, बचा क्या 1। अब इसको संख्या का वर्ग करते जाएंगे, 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो 2 का वर्ग 4 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, 1 का वर्ग 1 से छोटा होता है। तो हमें छोटा लेना है या बराबर लेना है, तो 1 का वर्ग 1 छोटा है तो ले लिया हमने, तो 1, तो या तो 13 आएगा या 17 आएगा।
13 या 17। तो अब 13 या 17 में से एक फिक्स करने के लिए हमको बीच में 15 का चेक करना पड़ता है कि 15 का क्या होता है। 15 का क्या होता है, 225 होता है। वो आसानी से याद करते हैं, 55 25 और एक बड़ा आया तो एक का दो, दो एकम दो, तो 225। हमारी संख्या क्या है, 289। 289 225 से बड़ी होती है, मतलब 15 से बड़ा होगा। तो 15 से बड़ा होगा तो अपना दो ऑप्शन है, 13 या 17। तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, 17 होगा। हमको क्या करना है, 345 का ध्वंस है, पहले जैसे ध्वंस करा था। अब 3 अंकों वाली संख्या है तो इसमें समूह इस प्रकार होंगे, 3 फिर 3 4 फिर 3 4 5 तीनों, फिर ये 4 5 और 5। 345 घात 2, 3 की घात 2, 2 गुणित 3 गुणित 4, 2 गुणित 3 गुणित 5 और जो मध्य वाला रहेगा उस प्लस करके उसकी घात 2, फिर 2 गुणित 4 गुणित 5 और 5 की घात 2, 3 की घात 2, 2 3 6 6 चौक 24 का 4। और ये जो जो 2 जाएगा हासिल में जाएगा, इसलिए छोटा लिख के इधर नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार 2 3 6 6 5 30 और 4 की घात 2 16, 30 और 16 46। तो 46 का 6 यहाँ 4 हासिल में जाएगा, तो इसलिए यहाँ छोटा लिखा नीचे। 2 चौक 8, 8 बजे 40, 40 की 0 और 4 हासिल में आएगा, तो इसलिए यहाँ नीचे लिखा। 5 का 2 55 25, तो 5 यहाँ और 2 हासिल में जाएगा, तो 5 2 हासिल में गया, तो 0 और 2 जोड़ा 2, तो 2 ऐसा कैसा। फिर ये 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल का 1 वापस कम किया, तो 4 और 1 5, 5 जिसमें जुड़ा इसमें 4 में 5 और 4 9 और 9 और 2 11। इस प्रकार कायदा ऐसे 1000 1,19,025, 345 घात 2 1,19,025। विलोपनम विधि से 21 इसमें भी हमको ये याद रखना है सारणी की, एक का एक होता है। कैसे होता है, जैसे 1 की घात 3 1 करते हैं तो 1 आता है, 2 की घात 3 करते हैं 8 आता है। तो इसका अगर इकाई का अंक कुछ भी हो तो उसका निर्धारण के उसके वर्गमूल घनमूल में इकाई का अंक जो है घन का इकाई का अंक हो वही घनमूल का इकाई का अंक। जैसे 1 का घन करेंगे 1 आता है तो इकाई का अंक होगा। जैसे 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक क्या होगा 8 होगा। 3 3 होते 27, तो 27 में क्या होगा 7 होगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 में क्या होगा 4 का 4 ही होगा। 5 का 5, 6 का 6, फिर 7 का उल्टा, जैसे यहाँ 3 का 7 था तो 7 का 3 हो गया, 8 का 2 हो गया और 9 का 9 रहेगा और 0 का 0 रहेगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक अपना क्या है 7, तो 7 का अपने को इकाई का अंक 7 है, तो घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा 7 का क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ये 3 लिख दिया हमने। इसी प्रकार वर्ग में 2 2 के जोड़े छोड़े थे, घन में कितने के जोड़े छोड़ना 3, तो 1 2 3 छोड़ के लास्ट में क्या था 2 2। अब 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 की घात 3 क्या होती है 1, 2 की घात 3 क्या होती है 8, तो 2 की घात 3 बड़ी होती है और 1 की घात 3, 1 का घन क्या होता है छोटा होता है, तो वो लेंगे, तो 2 1 का क्या लेंगे 1, तो 2197 घनमूल क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 3x की घात 2 धन 5x धन 3 का x स्क्वायर धन 3x धन x गुणा सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा ज्ञात करना है। तो हमने लिख लिया इस प्रकार 3x की घात 2 x की घात 2 धन 5x धन 3 में इसका गुणा करना है। तो तिर्यक विधि से गुणा करने के सबसे पहले इसका गुणा इसमें, ये देखिए पहली स्टेप हो गई है, इसका गुणा इसमें 3x की घात 2 का गुणा x की घात 2, उसके बाद इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 3x की घात 2 का गुणा 3x में और x की घात 2 का गुणा 5x में। उसके बाद इसका गुणा इसमें भी और इसमें भी, तो 3x की घात 2 का गुणा 1 में, x की घात 2 का गुणा 3 में। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे इसका गुणा इसमें 5x का गुणा 3x में। अब इस 5x गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 5x का 1 में और 3x का 3 में। उसके बाद लास्ट पे आ जाएंगे 3 का गुणा 1 में। इन दोनों को गुणा करा तो 3x की घातें जुड़ेगी, 2 और 2 4 हो जाएगी। 3 तिया 9, यहाँ घात कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 3, तो 3 तिया 9, 1 से घात 3। इसी प्रकार यहाँ कोई अंक नहीं, तो 5 एकम 5, 1 से घात 2 और 1 घातें जुड़ी तो 3, 3 x की घात 2 का 1 में, तो 3 एकम 3 x की घात 2 का। इसी प्रकार 3 x की घात 2, 5 तिया 15, इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1 की घात 2, 5x कम 5x, 3 तिया 9x और 3 एकम 3, 3x की घात 4, 9 और 5 14, x की घात 3, 3 3 6 और 15, तो 6 21 x की घात 2 धन 14x धन 3, ये इसका उत्तर हो गया। 996 घात 3 निखिलम सूत्र संख्या धन ऋण 2 गुणित धन ऋण विचलन ऑब्लिक 3 गुणित धन ऋण विचलन की घात 2 ऑब्लिक धन ऋण विचलन की घात 3।
तो 996 को लिखेंगे, तुलना करेंगे 1000 में 4 जाएंगे 996 आएंगे, तो विचलन क्या आएगा, ऋण का 4 आएगा। तो संख्या है 996 धन 2 गुणित विचलन ऋण 4 ऑब्लिक 3 गुणित विचलन ऋण 4, घात 2 ऐसी की ऐसी, फिर विचलन की घात 3 ऋण 4 की घात 3। 996 इसका गुणा हुआ, अलग अलग चिन्ह गुणा, धन में ऋण का गुणा होता है ऋण 2 चौक 8 ऑब्लिक 3 गुणित ऋण की 4 की घात 2, तो क्या होगा 16 आएगा। ऋण ऋण धन, धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 की घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 बार है, विषम बार है तो ऋण आएगा। 996 में से 8 गए तो 988, 16 48 और ये ऋण के 64, तो 64 है तो हमको बाहर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमको ये संख्या में से घटाना है। 998 0 48 0 6 का प्यार 4 पे बार, 998 0 48 यहाँ 0 0 लिख दिया और 64 को घटाने के लिए कर दिया। इसको 64 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10,99 करोड़ 6,47,936। इस प्रकार इस अध्याय का अध्ययन समाप्त हुआ। आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।